बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बिन हम्बल का लाज़वाल किस्सा। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम बिन हम्बल के उस्ताद हैं। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को ख़त लिखते हैं। ख़त में लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात करने को जी चाहता है। इमाम शाफ़ी उनके उस्ताद थे और इमाम अहमद बिन हम्बल उनके शागिर्द थे। हज़रत इमाम शाफ़ी का क़याम मिस्र में था। जवाब में फ़ौरन उन्होंने लिखा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को मैं आपके पास मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को इनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत का खुसूसी एहतमाम किया और लोगों को बताया, अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा मुकाम दिया हुआ है और वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। चुनाचे जिस दिन इनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को भी लेकर शहर से बाहर तशरीफ़ ले आए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफ़ी के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर बादशाह के साथ इनके अरकान दौलत भी, वज़रा भी और उमरा भी आ गए। वक्त मुकर्रर पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें अपने घर लेकर आए। इनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। उस ज़माने में आम तौर पर औलिया अल्लाह की ये शान थी कि वो खाना बहुत कम खाते थे और रात को अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब इमाम अहमद बिन हम्बल खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाते रहे जैसे कई रोज़ के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ के मगर वो खाते रहे। लोगों को बहुत तअज्जुब हुआ कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ़ की थी। ये बड़े अल्लाह वाले हैं और बड़े बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खाना इस तरह खा रहे हैं कि जिस दिन कितने दिनों बाद इन्होंने जिस तरह खाया हो। जिस कमरे में इमाम अहमद बिन हम्बल ने क़याम करना था, रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया। इस कमरे में इमाम शाफ़ी की बच्चियों ने मसल्ला बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तंजा के लिए पानी और वज़ू के लिए लोटा भर के रख दिया। जब वो रात के तहज्जुद के लिए उठे तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इस ज़माने में रात को तहज्जुद पढ़ना और तहज्जुद के लिए उठना एक मामूली बात थी। हज़रत इमाम बिन हम्बल ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जब वो नमाज के लिए निकले तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां इस कमरे में आ गईं। वहाँ देखा कि वज़ू का लोटा उसी तरह पानी से भरा हुआ है, न तौलिया इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा पैदा हो गया कि शायद खाना ज़्यादा खा लिया था, आँख नहीं खुली होगी। जब फजर की नमाज़ पढ़कर इमाम बिन हम्बल तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपने फरमाया था वो तो बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया और जो उनके वज़ू और इस्तिंजा के लिए पानी रखा गया था, तौलिया रखा गया था, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को भी तशवीश हुई और लिहाजा उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा, किस तरह की बातें करते हो और किस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, और आपने रात को खाना भी गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा खाया और जो पानी वज़ू के लिए रखा था वो भी आपने इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई है। हज़रत इमाम बिन हम्बल ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम, मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि जिस वक्त खाना खाने के लिए मैं आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक्त मैंने खाना खाने के लिए उस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि वो कमरा नूर से भरा हुआ है और इस कमरे पर नूर की तजल्लियाँ
تھی اور انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی جو میں نے سوچا تھا، اور میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا پوری زندگی میں دوبارہ مجھے نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کھانے کو کھایا جا سکے کھایا جائے، کیونکہ اس کھانے کا ذرا ذرا ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے میں نے کھانا زیادہ کھایا۔ حلال کھانا کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی بلکہ روح کی تسکین ہوتی ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کے بعد سونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں لیٹا رہا اور پوری رات قرآن اور حدیث سے پوری 100 حدیثیں میں نے نکال کر اس کے 100 مسائل حل کر لیے، اور قرآن حدیث سے ایسے نقل کر لیے تھے وہ کہ اس سے پہلے کبھی میرے وہ ذہن میں بھی نہیں آئے تھے، اور یہ کرتے کرتے اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اور جو میرا عشاء کا وضو تھا، چونکہ پوری رات جاگتا رہا اور قرآن و حدیث پر فکر و فاقہ کرتا رہا، تو فجر میں بھی وہی وضو کام آ گیا۔ جب حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی سوچیں رکھتے تھے، ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ ان کا تو یہ حال تھا، اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ حلال رزق کھائیں، کیونکہ اس سے روح کی تسکین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔